स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे भारतीय भाषाओं में राम पार्ट 2 का, आपने देखा प्रीवियस वीडियो में। आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय भाषाओं में राम पार्ट 3, अर्थात श्री राम जी पर या भारतीय भाषाओं में राम वैचारिक निबंध पर हमारे कुछ प्रश्न शेष बचे थे। आइए उन शेष प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है पार्ट 3 में, शंकरदेव ने राम जी पर अपनी प्रथम कविता लिखी। शंकरदेव ने राम जी पर अपनी प्रथम कविता लिखी। राम जी पर प्रथम कविता किसने लिखी? हमारा उत्तर होगा शंकरदेव ने। किसी भी तरह से प्रश्न को पूछा जा सकता है, घुमाकर आपको उत्तर देना है। शंकरदेव ने राम जी पर प्रथम कविता लिखी। शंकरदेव ने प्रथम कविता किस पर लिखी, यह भी पूछा जा सकता है, तो श्री राम जी पर लिखी। बोलिए एक बार जोर से विद्यार्थियों, जय श्री राम। आगे हम देखते हैं केशवदास की रामचंद्रिका। महत्वपूर्ण हमारा है केशवदास, नोट डाउन करेंगे। केशवदास की रामचंद्रिका अर्थात केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, जो कि भाषा सौष्ठव व अलंकारों से सुसज्जित है। भाषा से सुसज्जित है, सजी हुई है और अलंकारों से भी सुसज्जित है। कौन? केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका, वह नोट डाउन कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। हम केशवदास की रामचंद्रिका पर बात कर रहे थे, उसके बाद लिखा है मैथिली शरण गुप्त। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी, उनकी रचना है साकेत। साकेत के बारे में हम कह सकते हैं कि साकेत में सहज ही लोकीकरण हुआ है। जगत का, लोक का जो वर्णन किया गया है बहुत ही सहज और सरल भाषा में किया गया है मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत में। साकेत श्री राम पर आधारित कथा है, जिसमें उर्मिला, इसके केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को रखा गया है। केंद्र बिंदु में किसको रखा गया है? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। इसमें कवि ने उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन के हृदय स्पर्शी पलों को व्यक्त करने का प्रयास किया है बहुत ही सुंदर ढंग से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा। ये रचना का नाम है राम की शक्ति पूजा। इसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के आधार स्तंभ कवि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है राम की शक्ति पूजा को लिखा है। आधुनिक समय में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की राम की शक्ति पूजा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है विद्यार्थियों। तो आइए नोट डाउन करते चलिए इसको। अगला प्रश्न देख रहा है, उत्तर भारत में राम भक्ति के काव्य के प्रवर्तन का श्रेय किसमें? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में राम भक्ति के काव्य के प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? प्रश्न पूछा जाता है उत्तर भारत में राम भक्ति के काव्य का श्रेय किसे जाता है? उत्तर लिखेंगे आचार्य रामानंद जी को। किसको जाता है? आचार्य रामानंद जी को। तो स्टूडेंट्स, भली भांति बोर्ड से प्रश्नों को पॉज कर लीजिए बटन और लिख लीजिए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। आइए देखते हैं शेष प्रश्नों को पार्ट 3 में। हिंदी में रामचरितमानस राम भक्ति काव्यधारा की सबसे प्रौढ़ रचना है। नोट डाउन कर लीजिए कि रामचरितमानस प्रौढ़ रचना है, तो पूछा जाता है हिंदी में राम भक्ति काव्यधारा की सबसे प्रौढ़ रचना कौन सी है? हिंदी में राम भक्ति काव्यधारा की सबसे प्रौढ़ रचना कौन सी है? तो हमारी जो सबसे प्रौढ़ रचना है वो है रामचरितमानस। आगे लिखा गया है तुलसीकृत रामचरितमानस हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का सबसे उत्कृष्ट महाकाव्य कौन सा है? तो तुलसीकृत रामचरितमानस है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, आशा है नोट डाउन कर रहे होंगे प्रश्नों को आप। हिंदी साहित्य में भी राम और राम कथा बहुत प्रचलित एवं बहुत प्राचीन है। क्योंकि हम भारतीय भाषाओं में राम का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इंडोनेशिया में अब देखते हैं कि हिंदी साहित्य में राम कथा बहुत प्रचलित है, तो और भी कहाँ कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में काकविन रामायण प्रसिद्ध है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जो प्रसिद्ध है वो काकविन रामायण प्रसिद्ध है। कौन सी? काकविन। देख रहे हैं आप, काकविन रामायण। म्यांमार में राम वस्तु, यहाँ दिया है म्यांमार। म्यांमार में जो प्रसिद्ध है राम कथा वो राम वस्तु है। राम वस्तु। आगे देखिए, फिलीपींस में
महारादिया लावना फिलीपींस में जो प्रसिद्ध है, फिलीपींस में प्रसिद्ध है महारादिया। क्या है? महारादिया। हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में भी राम और राम कथा बहुत प्रचलित है। तो हिंदी साहित्य में कहाँ कहाँ पर? इंडोनेशिया में काक्विन प्रसिद्ध है, म्यांमार में राम वस्तु प्रसिद्ध है, इस पर ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। फिलीपींस में महारादिया और लावना, महारादिया लावना प्रसिद्ध है। राम पर आधारित ये कुछ काव्य है जो इन देशों में प्रसिद्ध है, इसको नोट डाउन करते चलिए। मलेशिया में मलय रामायण, मलेशिया में क्या प्रसिद्ध है? मलेशिया से याद रखेंगे मलय रामायण प्रसिद्ध है। ठीक है, मलय लिखा गया है, मलय रामायण प्रसिद्ध है। मलय तथा मंगोलिया में राम ग्रंथ मिलते हैं। मलेशिया में मलय रामायण तथा मंगोलिया में राम ग्रंथ मिलते हैं। मलय रामायण मिलती है और मंगोलिया में राम ग्रंथ मिलते हैं। नोट डाउन करते चलिए। बौद्ध परंपरा में श्री राम से संबंधित बहुत सी कथा है, तो बौद्ध परंपरा में जो कथा है उन्हें नोट डाउन करिए। नंबर 1 पर है दशरथ जातक। क्या है नंबर 1 पर? मैं लिख रही हूँ यहाँ पर दशरथ जातक। नंबर 1 पर है दशरथ जातक। ये हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों बौद्ध परंपरा में श्री राम से संबंधित हमारे जो साहित्य या जातक कथाएं उपलब्ध है उनकी बात कर रहे हैं। कौन सी कथा है? जातक कथाएं। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बौद्ध परंपरा में कौन सी कथा प्रसिद्ध है। अगर आपको जातक कथाओं में तीनों के नाम पता है तो उत्तर सही लिख कर आएंगे। दशरथ जातक, अनामक जातक। क्या है? अनामक जातक, ये प्रसिद्ध है। और तीसरी है दशरथ कथानक। दशरथ जातक के अलावा दशरथ कथानक, दशरथ कथानक, ये 3 जातक कथाएं उपलब्ध हैं। जैन साहित्य में बौद्ध परंपरा की बात हो गई, फिलीपींस की बात हो गई, इंडोनेशिया की बात हो गई। अब बात कर रहे हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य में एक राम कथा से भी संबंधित कई ग्रंथ मिलते हैं जिनमें मुख्य है विमल सूरीकृत। क्या है? विमल सूरीकृत, विमल सूरीकृत, विमल सूरी जी ने लिखा है। पद्यचर्यम विमल सूरी द्वारा रचित प्रसिद्ध है। चर्यम, पद्यचर्यम लिख लेंगे आप, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है। किसमें? प्राकृत। विमल चर्यम किस भाषा में लिखा गया है? ऑब्जेक्टिव बन सकता है प्राकृत भाषा में। आचार्य रविसेन कृत, आचार्य रविसेन ने भी लिखी है। तो आचार्य रविसेन कृत पद्य पुराण है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। पद्य पुराण जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। फिर से देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम आ रहा होगा, लाइट दिख रहे होंगे आपको अक्षर। विमल सूरीकृत पद्यचर्या प्राकृत भाषा में लिखी गई है। आचार्य रविशेष कृत पद्य पुराण संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जातक कथाएं 3 है, दशरथ जातक, अनामक जातक, दशरथ कथानक। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं जैन परंपरा के अनुसार राम का मूल नाम क्या था। प्रश्न पूछा जाता है जैन परंपरा के अनुसार राम का मूल नाम क्या था। तो राम का मूल नाम था पद्म। प और ध धनुष का इस तरह आपको लेना है। पद्म क्या था? पद्म। आगे देखते हैं भारतीय भाषाओं में हम राम पर अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थियों। भारतीय भाषाओं में राम पर जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें एक और प्रश्न हमारा शेष बचा है जो कि अंतिम प्रश्न है, उसे देख लीजिए। राम कथा अनेक भारतीय भाषाओं में लिखी गई है। हिंदी में कम से कम 11, हिंदी में कितनी लिखी गई है? कम से कम 11। नोट डाउन कर लेंगे। हिंदी में कम से कम 11, मराठी में 8, मराठी में 8, बंगला में 25। ये संख्या पूछी जा सकती है परीक्षा में आपसे। तो लिखिए राम कथा अनेक भारतीय भाषाओं में लिखी गई। नंबर 1 पर लिखिए हिंदी में कम से कम 11 लिखी गई, मराठी में 8 राम कथा लिखी गई, वहीं पर बंगला में 25 लिखी गई,
तमिल भाषा में 12 लिखी गई और तेलुगु भाषा में 12 तथा उड़िया भाषा में 6 रामायण ग्रंथ मिलते हैं। हिंदी भाषा में लिखित गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस ने उत्तर भारत में विशेष स्थान पाया। इस पर भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनेंगे स्टूडेंट्स। इन्हें किस भाषा में कौन सी रामकथाएं, कितनी रामकथाएं लिखी गई, मराठी में, बंगला में, हिंदी में, उड़िया में, यह आपको बताया गया है पार्ट 3 में। थोड़ी देर के लिए आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आशा है भारतीय भाषाओं में राम चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, कोई क्यूरी है तो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। अगले वीडियो में सेकेंड यूनिट से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित उत्साह निबंध को हम पढ़ेंगे। आदि शंकराचार्य को उसके बाद पढ़ा जाएगा स्टूडेंट, तो उत्साह निबंध को हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।